हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि अस्वच्छ वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले स्वच्छ वातावरण हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर हम साफ सुथरे वातावरण में रहेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। वहीं अस्वच्छ वातावरण के कारण अनेक रोग फैल सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दूषित वायु द्वारा। अगर वायु साफ सुथरी नहीं होगी तो दूषित वायु द्वारा आपकी आँख में और नाक में जलन हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, खांसी, जुकाम, श्वास व फेफड़ों संबंधी रोग हो सकते हैं आपको, जैसे कि हो गया आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है। गले व छाती में दर्द तथा फेफड़ों के कैंसर, लंग कैंसर जैसे जानलेवा रोग भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स, खसरा जिसे मीजल्स, कनपेड़ जिसको हम मम्प्स कहते हैं, कुकुर खांसी जिसे वूपिंग कफ, तापेदिक टीबी, गलघोटू, डिप्थीरिया जैसे रोगों के रोगाणु दूषित वायु के माध्यम से ही स्वस्थ मनुष्य को रोगी बना सकते हैं। अगर आप अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, वायु दूषित होगी तो उससे क्या होगा, ये सारे जो रोगाणु हैं इन बीमारियों के वह आसानी से आपके शरीर में एंटर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूषित पेयजल से। दूषित अगर हम गंदा पानी पिएंगे, ठीक है, तो उससे हमें कॉलरा, हैजा बोलते हैं जिससे अतिसार, डायरिया, पेचिस डायसेंट्री, मोती झरा जिसे हम टाइफाइड भी बोलते हैं जैसे रोग हो सकते, तथा गोल कृमि जो राउंड वर्म होते हैं और हुक वर्म होते हैं, ये परजीवी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं, जैसे कि समझिए आपने गोलगप्पे खाए रोड साइड पर और वो जो बेच रहा है गोलगप्पे उसने हाइजीन को ध्यान में नहीं रखा, साफ सफाई को ध्यान में नहीं रखा, सारा सामान खुला है उसका, ठीक है। जो गोलगप्पे बनाने का सामान है, आपका पानी है उसका पीने का, उसने ढक के नहीं रखा, तो मच्छर, मक्खी ये सब आपको पता है आराम से आ जाते हैं। ये सब उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। वो उस पर बैठ रहे तो क्या हो रहा है कि वो भी रोगाणु कैरी कर सकते हैं, और जो धूल है, मिट्टी है, उस पर भी रोग है। और अगर उससे जो पानी यूज़ कर रहे हैं वह साफ़ सुथरा नहीं है तो आप जब उसे पिएंगे तो आपके अंदर भी ये रोगाणु एंटर कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ठहरे हुए गंदे पानी के गड्ढों में पनपने वाले मच्छर, मक्खियाँ और रोगाणु मलेरिया, पित्त ज्वार जिसे पीलिया कहते हैं, वायरस ज्वार आदि रोग फैलाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं थोड़े सा टाइफाइड के बारे में जिसे हम मोती झरा बोलते हैं। संदूषित मतलब कंटेमिनेटेड, मतलब गंदा भोजन और पानी से आपको यह बीमारी हो सकती है। सैल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया से यह बीमारी फैलती है। बैक्टीरिया क्या होता है, एक बहुत सूक्ष्म छोटा जीव होता है जो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, पर जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको ये दिख जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें से ये जो सैल्मोनेला टाइफाइड ये आपको टाइफाइड फैलाता है। यह बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है और इसके द्वारा बहुत से लोगों में यह रोग फैल जाता है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या हैं, अगर आपको कैसे पता चलेगा आपको ये बीमारी हो गई है, तो आपको सर दर्द, 104 बुखार या इससे ज़्यादा भी शरीर में दर्द होगा, बिगड़ी हुई भूख, जी मचलना, दस्त और कब्ज, पेट में दर्द होगा, कफ होगा। अगर आपको ये बीमारी होती है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, सिर्फ उबला हुआ और बोतल बंद या उबला हुआ पानी ही पिए, या तो उबली हुई जो आप खा भी रहे वो भी उबला हुआ होना चाहिए, और जो आप पानी पी रहे वो बोतल बंद हो, या फिर आप पानी को अच्छे से बॉईल करें उसके बाद ठंडा करके सिर्फ उसी को पिए। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यक्तिगत सामान, घर और आसपास को स्वच्छ रखें। आप ये ध्यान रखें कि आपका जो व्यक्तिगत सामान है, आपका ब्रश, टॉवल, कॉम वगैरह, ठीक है, जिसे आप यूज़ कर रहे हैं उसको साफ़ सुथरा रखें और अपने घर और आसपास को भी साफ़ सुथरा रखें। हाथों को नियमित रूप से रोगाणु संरक्षण हैंड वॉश से धोएं, कोई से भी गुड हैंड वॉश से आप धोएं अपने हाथों को,
और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। डॉक्टर जिस तरीके से आपको बताए कौन सी दवाई लेनी है, क्या आपको खाना है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब, ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कॉलरा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरिया बताया था। बैक्टीरिया क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है, बहुत छोटे ही जीव होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। अब जो हैजा है या कॉलरा है, ये क्या है? ये भी बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है। हैजा दूषित पानी से फैलता है, ये गंदे पानी से फैलता है। हैजा होने के बाद दस्त और शरीर में पानी की कमी हो सकती है, और अगर इलाज ना हो तो मृत्यु भी हो सकती है। मतलब ये बहुत खतरनाक है। ये गंदे पानी से फैलता है और हैजा होने के बाद दस्त और शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके जो कारण हैं, हैजा एक बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि हमारे खाने या पानी से हमारे शरीर में पहुंचता है। यह मल मूत्र और गंदगी से फैलता है। अगर सब्जियां और सलाद ठीक से नहीं धोए गए या फिर गंदे पानी से धोए जाते हैं तो इससे भी कॉलरा होने का खतरा है। जिन इलाकों में स्वच्छता की कमी हो वहाँ हैजा फैलने का खतरा ज़्यादा है। तो मतलब आपको यही ध्यान देना है कि आप जो फल सब्जियाँ पानी यूज़ कर रहे हैं वह साफ़ सुथरा हो। अपनी सब्जियों को साफ़ पानी से धोएं। पानी भी आप जो पिएं वह बॉईल करके पिएं। अगर आरओ वगैरह नहीं है आपके घर में तो सबसे अच्छा तो होता है कि आप पानी को अच्छे से बॉईल करें, उसे ठंडा करें, उसके बाद लें। अब इसके लक्षण क्या हैं? कॉलरा के लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग समय पर उभरते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ घंटों में ही दिख जाते हैं इसके, जबकि कुछ लोगों में इसके लक्षण दिखने में 2 से 3 दिन लगते हैं। कॉलरा में आमतौर पर दस्त होते हैं, ठीक है, दस्त होते हैं, धड़कन तेज़ हो जाती है, मुंह, गला और आँखों का सूखना, प्यास बढ़ना, घबराहट होना, बुखार, यह इसके कुछ लक्षण हैं। बचाव कैसे कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए? तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब बीमारियाँ क्या होती हैं, स्टार्टिंग में अगर कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ ये जानलेवा हो जाती हैं। कॉलरा एक जानलेवा बीमारी है। इससे बचने के लिए आसपास स्वच्छता बेहद ज़रूरी है। पानी उबाल कर पिए, ताज़ा खाना ही खाएं, अपने खाने को ढक कर रखें, साफ़ सुथरा खाना खाएं, ठीक है। हर बार खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं हैंड वॉश से। ये सब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है।